हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा इंडो नेपाल रिलेशनशिप पे है, क्योंकि काफ़ी हाईज एंड लोज हमने नेपाल के साथ देखे हैं लास्ट 1-2 सालों में। तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ पे लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड वीरो33 यूज़ कर सकते हैं, उस पर 33% ऑफ आपको मिलेगा। अब देख लीजिए, ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स लेवल से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डील्स हमारी जो जैसे भी इंडिया नेपाल की हेल्प करता है या क्या कनेक्शंस रहते हैं उसके बारे में प्रीलिम्स लेवल पे आपको मालूम होना चाहिए, और मेंस लेवल पे कैसा रिलेशनशिप है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना आपको आना चाहिए। अब IR जो है इंटरनेशनल रिलेशन एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर भी इसी तरीके से करते हैं। पहले तो हमें हर देश के साथ जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनके साथ क्या स्टैटिक में आज तक हमारे कैसे रिलेशनशिप रहे, और फिर आपको उनमें क्या अपडेट्स हो रही हैं वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो कि चेंज होता रहता है। अब नेपाल प्राइम मिनिस्टर जो है शेर बहादुर, वो आपको पता है कि लॉन्ग अवेटेड विजिट था उनका इंडिया में। वो आए लास्ट वीक 1 से 3 अप्रैल तक, और 2021 में ही उन्होंने शपथ ली थी जुलाई में। ये उनका पहला बायलेटरल विजिट था किसी बाहरी देश में, और डेफिनेटली एक ट्रेडिशन रहता है तो उस ट्रेडिशन को पूरा करते हुए अब यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो दोनों को अलग करते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप है उनको लो करते हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो इस प्रिंट मीडिया में भी और अभी स्टडी IQ में भी आपने बहुत सारी वीडियोस इसके रिलेटेड देखी होगी। नेपाल PM शेरशाह देउबा जो हैं उनके बारे में बता दूं, 75 ईयर्स के हैं, और मिस्टर देउबा पॉलिटिकल वेटरन हैं, बहुत पुराने पॉलिटिकल लीडर हैं। पहली बार ये प्रधानमंत्री 1995 में बने थे। ये उनका ऑलमोस्ट 5th टर्म है, और ये जो इंडिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है नेपाल का, उनके बारे में इनको सब पता है, कुछ ऐसा नया नहीं है। पहले जो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 4 बार इन्होंने सर्व किया है। कौन कौन से टाइम से? 2017 टू Feb 2018, 2004 टू 2005 Feb, जुलाई 2001 टू 2002, और सबसे पहली बार 1995 सितंबर टू मार्च 1997। इस तरह का पॉलिटिकल करियर इनका रहा है। अब इस विजिट के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, कि कहाँ कहाँ क्या अच्छी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई। तो आप देखेंगे जो हाइलाइट्स हैं उसमें ऑपरेशनलाइज करने को बोला 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है जयनगर यानी बिहार टू कूर्था नेपाल, और 2 फर्दर फेसेस भी एक्सटेंड किए जाएंगे टू बिजुलपुरा एंड बारदी बस। 787 करोड़ का प्रोजेक्ट रेडी है 1 साल से, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स है नेपाल में एक कंपनी को सेटअप करने के लिए, जो स्टाफ रिक्रूट करना है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट इनको इनिशियली चाहिए रहेगी इसको चलाने के लिए। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। रेल परियोजना जो नेपाल और इंडिया के बीच में भी हुई है। डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, ये क्या है? ये एक सेकेंड प्रोजेक्ट है, इसको इनॉग्रेट किया गया। 90 किलोमीटर लॉन्ग 132 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जो टीला सोलुखुम्बु टू मिर्चैया सिराहा इंडियन बॉर्डर के पास जो है वहाँ पे ये बिछेगी, और इसको कंस्ट्रक्ट करेगा एग्जिम बैंक, कंस्ट्रक्टेड विद एन एग्जिम बैंक, और कंसेशनल लोन जो है इसमें 200 करोड़ का वो दिया जाएगा। और इसके साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी डजन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं सोलू कॉरिडोर के लिए, जिसमें नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कंक्लूड किया है कितने PPAs? 325 मेगावाट के। अब नेक्स्ट आप देखिए बाकी एरियाज में जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। टेक्निकल कोऑपरेशन रेलवे सेक्टर में मिल रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडक्शन हो रहा है नेपाल का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन जो है रेगुलर सप्लाईज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मिलती रहेगी, ये चीज़ भी साइन की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं महाकाली ट्रीटी जो कि 1996 में साइन की गई थी इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे, जो कि कवर करती है शारदा एंड टनकपुर बैरेजेस को।
6700 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। दोनों साइड अब मान गए हैं कि इसको जल्द से जल्द फाइनलाइज किया जाए और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो निकल के सामने आए। ओके, तो इसके लिए जॉइंट विजन स्टेटमेंट्स पावर सेक्टर कोऑपरेशन में दोनों कंट्रीज़ ने दिया कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स काम करेंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लिंकेजेस कैसे होंगी, कोऑर्डिनेट नेशनल ग्रिड्स पे कैसे करेंगे, मोमेंटम इससे जो है वो इम्प्रूव होगा। अब यहाँ पे देखिए, एम्बिशियस $7 बिलियन प्रोजेक्ट नीड्स पॉलिटिकल विल। इस प्रोजेक्ट की बात जो हो रही है कि पहले से ही डिसाइड किया गया था, लेकिन इसमें आपको पॉलिटिकल विल चाहिए इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। प्रोजेक्ट्स तो साइन हो जाते हैं, लेकिन उनको ऑपरेशनलाइज करना, इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ होती है। सो दिस इज द थिंग जो अभी ये आए और क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई ये आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इनके रिलेशन, इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पे एक इरिटेंट है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में। वो इरिटेंट क्या है? चाइना। कि चाइना का जो ग्रोइंग रोल है नेपाल में वो इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग बात है। जब चाइना मोनार्क भी था तब उन्होंने जो पैलेस है उसके साथ अच्छे लिंक्स अपने बना के रखे, और तिब्बतन रिफ्यूजी कम्युनिटी पे टैब रखने के लिए जब मोनार्की ख़त्म हो गई तो चाइना ने क्या किया, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपने देखा कि उनका अटेंशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्स, उस पर उन्होंने अपना फोकस ले लिया। और वो नेपाल को चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझता है कि अगर उसको साउथ एशिया में अपना जो डोमिनेंस है, जो हेजिमनी है वो इंक्रीज करनी है तो नेपाल को अपनी तरफ रखना पड़ेगा। सो चाइना इज़ एन इरिटेंट, और इंडिया को वैसे चाइना की टेंशन लेने से ज़्यादा नेपाल से रिश्ते सुधारने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब इंडो नेपाल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सालों में हमने यही देखा कि नेपाल के साथ हमारे कभी बहुत अच्छे संबंध, कभी हाईज एंड लोज, मतलब हमारे चलते रहे, कभी अच्छे संबंध, कभी संबंध में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती रही है। अब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट, इस पे वो फोकस कर रहे हैं और इसकी वजह से सक्सेसफुल विजिट आपने अगस्त 2014 में देखी। लेकिन उसके बाद में 2014 में अच्छे रिलेशन थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन उसके बाद रिलेशन नेपाल से एकदम ख़राब हो गए हमारे। एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड जिसका नेपाल इंडिया पे इल्ज़ाम लगाता है कि उसकी वजह से हमने नेपाल में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो देखा। 2016 में जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ओली, वो बीजिंग गए, वो चाइना के ज़्यादा क्लोज होना चाह रहे थे। उन्होंने ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको नेगोशिएट किया, एक प्रोटोकॉल कंक्लूड किया चाइना के साथ कि उनके 4 सी पोर्ट्स और 3 लैंड पोर्ट्स को चाइना को एक्सेस दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना कैसे एक इरिटेंट का काम कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट एवर विजिट किसी चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की मार्च 2007 में नेपाल में हुई। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज उनकी 1 महीने के बाद शुरू हुई। मिलिट्री ग्रांट उन्होंने नेपाल को $32 मिलियन की दी। 2019 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो काठमांडू गए। उन्होंने यहाँ पे एनुअल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करके $120 मिलियन कर दिया नेपाल के लिए। तो आप देख सकते हो कि चाइना नेपाल को अपनी तरफ करने के लिए उसको काफ़ी एड, ग्रांट्स, ये सब दे रहा है। प्रेजेंट इम्पैक्ट चाइना का आप देखेंगे कि आज एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जो हैं पोखरा एंड लुम्बिनी, उसमें चाइना इन्वॉल्व है। रादर देन कम्पीट विद चाइना, इंडिया नीड्स टू अप इट्स ओन गेम। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि चाइना अब काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है, तो हमको अब उनकी टेंशन लेने से अच्छा अपनी जो रिश्ते हैं उसमें सुधार नेपाल के साथ लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ग्रोइंग प्रेजेंस चाइना का यहाँ पे हो रहा है तो हमारे जो ऑलरेडी इश्यूज नेपाल के साथ चल रहे हैं अगर वो सॉल्व नहीं होंगे, हम उनको यूं ही लटकाते रहेंगे तो उससे हमारा भला नहीं होगा। अब ये डिफरेंसेस हमने कैसे मैनेज करने हैं? अब बहुत सारे डिफरेंसेस इंडिया और नेपाल के बीच में सामने निकल के आए। पॉलिटिकल नैरेटिव दोनों देशों में चेंज हुआ स्पेशल रिलेशनशिप की जगह, क्योंकि एक स्पेशल रिलेशनशिप नेपाल के साथ इंडिया शेयर करता है बिकॉज ऑफ कल्चर सेम है, लैंग्वेज मिलती है, रिलीजन मिलता है। तो इन चीज़ों पे हमको बैंक ऑन करना चाहिए। ओल्डेस्ट बॉन्ड है हमारा उनके साथ। 1950 में आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है ओरिजिनली उसको सॉर्ट किया गया था नेपाली अथॉरिटीज़ के द्वारा, और 1949 के में और उसके बाद स्पेशल लिंक्स उनके ब्रिटिश इंडिया के साथ जो थे वो उन्होंने मेंटेन भी रखे इंडिया के साथ। और इसमें
आपको पता है कि हमारा ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ, नेपाली नेशनल्स के पास राइट टू वर्क है, इंडिया में वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप हमारा नेपाल के साथ है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है इसको कहीं ना कहीं अनइक्वल रिलेशनशिप बोला जाता है कि इंडिया इम्पोज करा, इंडिया की इम्पोजिशन मानी जाती है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम रिवाइज करें जो भी पुरानी ट्रीटीज में साइन हुआ है, उस रिलेशनशिप को नेपाल चाहता है कि हम रिवाइज करें, अपडेट करें, जॉइंट स्टेटमेंट्स दें, यू नो उस पर मिलके काम करें। अब इनको डिस्कस किया गया है, ये चीज़ इंडिया जानता है कि नेपाल कुछ चेंजेस चाहता है, लेकिन हमने कभी उसको फॉलो नहीं किया है। स्पोरेडिकली यानी कभी कभी उसको डिस्कस किया है, वो भी बहुत ही लाइट मैनर में, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे 1997 में, या मिनिस्ट्रियल लेवल पे 2014 का आप जॉइंट कमीशन अगर नेपाल के साथ देखेंगे तो नेपाल को लगता है कि हमको बड़ा अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। 2016 में 8 मेंबर एमिनेंट पर्सन ग्रुप को सेटअप किया गया था इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, और एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी दोनों तरफ से इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में, जो कि गवर्नमेंट्स पे बाइंडिंग नहीं थी। 2 फॉरेन मिनिस्टर्स ने उसको एक्नॉलेज किया था पब्लिकली, लेकिन ये चाहते हैं कि उसको बड़े लेवल पे एक्नॉलेज किया जाए। डीमोनेटाइजेशन का भी एक बुरा प्रभाव हमने नेपाल पे देखा था, क्योंकि नेपाली नेशनल्स लीगली 25,000 इंडियन करेंसी रख सकते हैं, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुई उसका असर इंडिया में तो पड़ा ही था, नेपाल पे भी उसका बहुत बुरा असर पड़ा। नेपाल राष्ट्र बैंक में, जो उनका सेंट्रल बैंक है, और 7 करोड़ हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं पब्लिक होल्डिंग्स उनकी 5,000 करोड़ तक हैं। तो अब इस चीज़ को हमें उनके साथ मिलके सॉल्व करना चाहिए। और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके साथ, किस तरह के इश्यूज़ हैं हमारे नेपाल के साथ? बाउंड्री इश्यूज हैं। काला पानी बाउंड्री इशू आपको मालूम होगा, जो बाउंड्रीज थी 1816 में ब्रिटिशर्स के द्वारा फिक्स की गई थी। इंडिया ने भी इनहेरिट कर दिया एरिया जो भी ब्रिटिशर्स के पास था, हमारे वहाँ पे हमने अपना टेरिटोरियल कंट्रोल कर दिया 1947 के बाद। 98% इंडिया और नेपाल बाउंड्री जो है वो डिमार्केटेड है, वहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन 2 एरियाज हैं, सस्ता और काला पानी, वो अभी तक लिम्बो में है, उस पर भी हमारा कोई नहीं हमने कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। और जब 2019 में इंडिया ने नए मैप्स निकाले थे, ऑल दो उसका कोई असर नेपाल पे नहीं पड़ा था, लेकिन उनको खतरा हमेशा से है कि वो चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द डिस्कशन हो, जो कि अभी तक नहीं हुई है, उस पर कोई फैसला लिया जाए। अब इंडिया ने जो अपना नया मैप निकाला उसका असर नेपाल पे तो नहीं पड़ा, लेकिन आप देखें किस तरह से मिस्टर ओली जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने काला पानी एरिया डिस्प्यूट को एक मटीरियल वे में लिया और अपना जो है वो नया मैप निकाला गया, जिसको उनके लेजिस्लेचर ने अप्रूव किया एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेपाल ने अपना अलग मैप जो है वो निकाल लिया। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, अभी तक मैंने आपको पूरे तरीके से इंडो नेपाल रिलेशनशिप समझाया। शुरू हमने किया रीसेंट विजिट से कि क्या क्या चीजें वहां पे डिस्कस हुई, कि क्या क्या होंगी। फिर मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताया कि क्या क्या इरिटेंट्स हैं, चाइना कार्ड भी बताया, जो इंडो नेपाल रिलेशनशिप्स के बीच में चाइना कार्ड है वो हमने डिस्कस किया। और मेन मकसद ये डिस्कशन का यही है कि हमको चाइना से डर के नहीं, अपनी गेम जो है वो नेपाल में अच्छी करनी चाहिए। हमने यहाँ पे एक्नॉलेज किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया नेपाल के बीच में है जिनको डिस्कस करना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में आप यही कहेंगे कि दोनों देशों के जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज हैं वो चेंज हुए हैं। स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो सबस्यूम हो गया है। और पार्ट ऑफ सक्सेस जो मिस्टर द्यूबा की विजिट की रही उसमें यही है कि अगर ये विजिट हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो तो हमको ये मैटर्स डिस्कस करने और इनका कोई हल निकालना है। इंडिया को भी सेंसिटिव होने की जरूरत है और एक जेनरस पार्टनर बनने की जरूरत है कि अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बोल रहे हैं तो उसको ग्राउंड पे भी उसके लिए काम किया जाए। फिर आपकी डिप्लोमेसी के जो भी चैनल हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो गई, ट्रैक 1.5 चैनल्स हो गए, उनको ओपन करके यहाँ पे नेपाल के साथ डिस्कशंस जो हैं वो शुरू करनी चाहिए। सो दिस इज इट, जो आप वे फॉरवर्ड में बोल सकते हैं कि किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप नेपाल के साथ। अब क्वेश्चन है आपके लिए, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके। बाकी कोर्सेज के लिए कैन विजिट अ वेबसाइट, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।